अखाड़ा का इष्ट देवता आदि गणेश है। अखाड़ा धार्मिक कार्यक्रम करते हैं, अस्त्र शस्त्र दोनों विद्या का अध्ययन कराते हैं, शास्त्र भी पढ़ाते हैं, शस्त्र चलाना भी सिखाते हैं। यदि कोई भी धर्म अवलंबी है या कोई भी जैसे कि सामाजिक में अशांति तत्व फैलाने वाले लोग हैं, उसको शास्त्र से समझाते हैं। शास्त्र से नहीं समझा तो फिर उसको शस्त्र से भी समझाते हैं। नाशिक दर्शनमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपल्यासोबत आहेत श्री शंभू पंचायती अटल आखाडा दशनाम नागा संन्यासी आखाड़े सचिव महंत उदयगिरी महाराज। महाराज, आपके अखाड़े की स्थापना और इष्ट देवत के बारे में बताइए। हमारा अखाड़ा का स्थापना हुआ है संवत 7/6 मतलब संवत 7 में 6 तारीख का अखाड़ा का मतलब स्थापना हुआ है, छठ चतुर्थी तिथि का। गोड़वाना के धरती में हुआ है। और इसका इष्ट देवता है आदि गणेश भगवान। और अखाड़ा का इष्ट देवता आदि गणेश है। अखाड़ा धार्मिक कार्यक्रम करते हैं, अस्त्र शस्त्र दोनों विद्या का अध्ययन कराते हैं, शास्त्र भी पढ़ाते हैं, शस्त्र चलाना भी सिखाते हैं। यदि कोई भी धर्म अवलंबी है या कोई भी जैसे कि सामाजिक में अशांति तत्व फैलाने वाले लोग हैं, उसको शास्त्र से समझाते हैं। शास्त्र से नहीं समझा तो फिर उसको शस्त्र से भी समझाते हैं। जैसे सम दम भय भेद दंड, ये चारों प्रकार का नीति अखाड़ा में चलता है। और हमारा स्थापना हुआ है आपका संवत 2007 में चतुर्थी तिथि का, भाद्रपद का शुक्ल पक्ष का, जिसमें गणेश पूजा उत्सव मनाते हैं। उस समय में हमारा अखाड़ा का स्थापना हुआ है। ये गोड़वाना के धरती में हुआ है। जो अभी गोड़वाना आता है वर्तमान में छत्तीसगढ़ में, पहले मध्य प्रदेश में था। वहाँ एक गोंड राजा होते हैं, वो लोग का एक एरिया होता है जिस एरिया को गोड़वाना कहा जाता है। वहाँ से अटल अखाड़ा का स्थापना हुआ है। और वहाँ से ये अपना धर्म का बिरा उठा करके हर जगह, जैसे 4 जगह कुंभ मेला होता है, हरिद्वार हुआ, इलाहाबाद, उज्जैन, नासिक, त्र्यंबकेश्वर, ये चारों जगह ये लोग कुंभ मेला का अपना धार्मिक आयोजन हर 12 साल में, जैसे कि इलाहाबाद में 2 बार कुंभ मेला आ जाता है, अर्ध कुंभी और पूर्ण कुंभ। 12 साल में भी होता है और 6 साल में भी होता है। तो दोनों कार्यक्रम को करते हैं। अखाड़ा का मतलब है कि लोगों को जन जागृत करना, धार्मिक उपदेश देना, मतलब कि स्कूल खोलना, धर्मशाला खोलना, अन्न क्षेत्र चलाना, नदी नाला को सुरक्षित रखना, तालाब बनवाना, कुआं बनवाना, रोड बनवाना, मतलब लोगों का जन जागृत, मतलब विकास का काम करना, जिससे लोगों को सुविधा मिले। हर धार्मिक कार्य मतलब अखाड़ा करवाता है और करता भी है, और लोगों को मतलब उसी का उपदेश देते हैं। जैसे गीता है, भागवत है, अपना सांस्कृतिक परंपरा को रक्षा करने का मतलब लोगों को दिशा बतलाते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। ये अखाड़ा का काम। भारत में आपके अखाड़े की शाखाएं कहाँ पर है? हर जगह है हमारा। जैसे कि आपका उत्तराखंड में है, उत्तर प्रदेश में है, आपका मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, पंजाब में है, हरियाणा में है। भारत में नहीं, हमारा विदेश में भी हमारा शाखा है। जैसे थाईलैंड है, जापान है, चीन है, तिब्बत है, रूस है, ऐसे विदेश में भी हमारा अखाड़ा का शाखा है। और भारत में तो है ही है, जहाँ तीर्थ क्षेत्र है वहाँ हमारा शाखा है ही है। जैसे काशी है, बनारस है, जैसे आपका गया जी है, क्या अयोध्या है, चित्रकूट है, जैसे कि अमरकंटक है जहाँ नर्मदा का उत्पन्न हुई है। ऐसे हर प्रांत में हमारा शाखा श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा का दशनाम नागा सन्यासी का है और सुरक्षित है और आज भी चल रहा है। और वहाँ अन्नदान वगैरह का कार्यक्रम होता है।
लोगों को मतलब कि स्कूल बनाने का प्रेरणा करते हैं, वृक्ष लगाने का प्रेरणा करते हैं, जिससे प्रकृति का वातावरण बना रहे, जिससे प्रकृति का सौंदर्य नष्ट नहीं हो। ये सारे काम हमारा अखाड़ा के लोग करते हैं। सिंहस्थ कुंभ में आपके अखाड़े का क्या स्थान होता है? हमारा अखाड़ा का ये होता है, जैसे हर जगह के सिंहस्थ कुंभ मेला में स्नान का विषय मेन होता है, जो शाही स्नान होता है। कहीं 3 स्नान होता है, कहीं 4 स्नान होता है, तो उसमें हर अखाड़ा को मटा हुआ है। जैसे प्रयागराज है, इलाहाबाद, वहाँ हमारा अटल अखाड़ा और महानिर्वाणी अखाड़ा पहले स्नान करते हैं। उसका बाद हो गया कि हरिद्वार में आपका महाशिवरात्रि का सबसे पहले स्नान होता है, जिसमें जूना अखाड़ा पहले स्नान करता है, उसका बाद में निरंजनी करता है। और जैसे आपका उज्जैन है, तो उज्जैन में पहले 7 अखाड़ा एक साथ स्नान करते थे। अब वहाँ क्या है कि पारापारी करने से पहले जूना अखाड़ा स्नान करता है, बाद में फिर निरंजनी करता है, उसका बाद में फिर अटल महानिर्वाणी करते हैं, उसका बाद में फिर वैष्णव आते हैं, वैष्णव के बाद उदासी आते हैं, उदासी के बाद निर्मला आते हैं। ये हम लोग का कुंभ में स्नान का परंपरा है, नियम है। आपके अखाड़े की तरफ से धार्मिक कार्य क्या क्या चलता है? ये धार्मिक कार्य में हमारा जैसे कि स्कूल है, अन्न क्षेत्र है, गीता भागवत का प्रवचन है, सुबह शाम पूजा आरती है, भगवान का प्रार्थना है। उसको अलावा जहाँ भी गौर गरीब लोग का जो भी विद्या का आवश्यकता है, तो पुस्तक बांटन, बही बांटना, कागज़ पेन कलम जो भी वो लोग को आवश्यकता पड़ता है, कपड़ा लत्ता, उसका बांटन करना। कहीं पानी का ज़रूरत है, गांव में पानी का दिक्कत हो रहा है, तो वहाँ डैम जैसे बनवाना या बीर खोदवाना। पहले बीर का प्रथा चलता था, तो बीर खोदवाना, कुआं खोदवाना, वहाँ लोगों को वो पूरा करना। स्कूल बनवाना, वहाँ अन्न क्षेत्र खोलवाना, वहाँ मतलब दवा खाना बनवाना, वाचनालय खोलना। ये हमारा अखाड़ा का धार्मिक कार्यक्रम चलता है। और मेन धार्मिक कार्यक्रम है सुबह शाम का पूजा आरती। सुबह 4 बजे से उठ करके अपना नित्य कर्म में जो आरती पूजा का समय होता है, 6 बजे तक भगवान को स्नान, ध्यान, तिलक, चंदन, पुष्प इत्यादि लगा के अपना 1 घंटा का स्तुति प्रार्थना होता है, वो करते हैं। त्र्यंबकेश्वर में आपका क्या क्या धार्मिक कार्य अभी चल रहा है? हमारा त्र्यंबकेश्वर में अभी धार्मिक कार्य में सबसे पहले ये है कि मनसा माता की मंदिर बनवा रहे हैं, जीर्ण उद्धार कर रहे हैं। वहाँ उसका दोनों टाइम पूजा आरती होता है। आए गए लोगों को, यात्रियों को यहाँ आवारा निवारा के लिए बैठक का व्यवस्था है, बच्चों के लिए स्कूल का व्यवस्था है, जो बाल केजी या क्या कहते हैं, ये सामने स्कूल है। और इसी प्रकार से जो आए गए को हम लोग धार्मिक उपदेश गीता से हो, भागवत से हो, पुराण से हो, तुलसी कृत रामायण से हो, ऐसे करते हैं। ये हमारा धार्मिक आयोजन यहाँ चलता है। समय पे हमारा यहाँ भंडारा होता है, साल में 2 बार 3 बार, महाशिवरात्रि का टाइम, गणेश चतुर्थी का टाइम और आपका गुड़ी पाड़वा के टाइम। ऐसे 3-4 कार्यक्रम भंडारा का होता है। और नवरात्रि में 9 दिन का आपका माता जी का जागरण होता है, पूजा आरती होता है व्यवस्थित। जो लोग दर्शनार्थी आते हैं क्या और दर्शन का लाभ लेते हैं, ये कोजागिरी पूर्णिमा तक चलता है। एक छोटा सा धार्मिक संदेश आप क्या देना चाहोगे? धार्मिक संदेश यही है कि सत्यमेव जयते है। हर प्राणी अपना दुर्भावना को त्यागते हुए, मतलब द्वेष विचार को त्यागते हुए सत्य के मार्ग पे चलना चाहिए। जैसे कि जाति का भेदभाव है, धर्म का भेदभाव है, सबको भुला करके मनुष्य का जो नीति है, मनुस्मृति में जो कहा है क्या कि मानव धर्म है, तो सबसे पहले मंझब को यदि सुधरना है तो जाति प्रथा को छोड़ना चाहिए और ईश्वर का नाम, मनन, सुमरन, चिंतन जो भी करना है, मतलब कि सात्विक कार्य में लगना चाहिए। राग द्वेष को त्यागना चाहिए हर एक व्यक्ति को। ये हमारा त्र्यंबक राज्य से प्रार्थना है।
हे होते श्री शंभू पंचायती अटल आखाडा दशनाम नागा संन्यासी आखाड्याचे सचिव महंत उदयगिरी महाराज. अगदी थोडक्या शब्दात त्यांनी आखाड्याची माहिती तसेच आखाड्याचे पूर्ण देश आणि विदेशात चालणारे कार्य सांगितले.